दिमाग से अपने को ओपन रहना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करेंगे तो फॉर्मूला में क्या है कि अपन धोखा दे देगा। वो टिपिकल यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पर जेई जो भी क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको हल्का फुल्का दिमाग लगाना ही पड़ता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज की क्लास में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस किसी भी क्वेश्चन में अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। और वो बेसिकली पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर मान लो ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पहला सवाल ये बनता है जो कि कम पूछा जाता है। और ऐसा हो सकता है कि ए में एलिमेंट्स ज़्यादा हो, बी में कम हो। ऐसा हो सकता है कि ए में एलिमेंट्स कम हो और बी में ज़्यादा हो। तो तीनों ही केसेस में डिस्कस करने वाला हूँ और किस तरीके से अपन जो है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहला केस अपने पास ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों हैं सेम। तो उस केस में अगर मैं बात करता हूँ कैसे कि अगर मेरा f डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, अपने से पूछा जा रहा है सबसे पहले फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस। तो नंबर ऑफ फंक्शंस अपन कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू इस हर एक एलिमेंट पे के पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है। दूसरे एलिमेंट के पास भी कितनी चॉइस है, 5 चॉइस। तीसरे के पास भी 5 चॉइस, चौथे के पास भी 5 चॉइस। तो अपन बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 5, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शंस दैट वी नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ फंक्शंस ऐसे अपन निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 5 की पावर 5। अब इनमें से कितने फंक्शन क्या होंगे, 1 1। ये सबसे आसान केस है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शन कितने होंगे बच्चों। अपन ने बोला कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, 1 1 कैसे निकालते हैं कि ये जो 5 एलिमेंट है उनमें से पांचों मैंने सेलेक्ट कर लिए कि 1 1 का मतलब क्या है, एक का एक से कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन कैसे बनेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स है इसमें से अपने को 5 सेलेक्ट करके इधर 5 को मैं बांट दूंगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज कि इन 5 में से 5 को सेलेक्ट कर लिया 5c5 वन वे इंटू 5 फैक्टोरियल क्या है कि अपने पास जो ये 5 सेलेक्ट हुए हैं उनको 5 जगह बिठाने का तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। देन नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। अब या तो मतलब फंक्शन की दो ही कैटेगरी है, या तो 1 1 होगा या मेनी वन होगा, है ना। तो इन दोनों में ही वो किसी एक कैटेगरी में आता है। तो टोटल फंक्शंस जितने भी है उसमें से अगर मैं 1 1 फंक्शंस माइनस कर दूं तो अपने को ये मिल जाएगा 5 की पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल कि टोटल माइनस 1 1 फंक्शंस। फोर्थ अपने पास आता है अपने पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए मैं क्या बोलता हूं कि यहां पे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो अगर जो जितने भी 1 1 फंक्शंस बन रहे हैं वो सारे के सारे डेफिनेटली यहाँ पे क्या बन रहे होंगे, ऑन टू फंक्शन भी बन रहे होंगे, क्योंकि हर एक को एक से आप जोड़ रहे हो। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक खाली नहीं बचना चाहिए इधर। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज ना हो, या अपन बोल सकते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, मतलब बी का हर एक एलिमेंट अचीवेबल होना चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन अपन कैसे निकालेंगे कि जितने अपने पास 1 1 फंक्शन है वो सारे ऑन टू फंक्शन है, उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा ऑन टू फंक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है बात। तो जो आंसर इसका था वही आंसर इसका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। और इस केस में इनटू फंक्शन जो बचे हुए फंक्शन है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे इनटू फंक्शंस, ठीक है बात। ये कहानी है व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। दूसरा केस ए में कम है बी में ज्यादा है। अगर मैं इसमें बात करता हूं नंबर ऑफ फंक्शंस की, क्या बात करता हूं मैं, नंबर ऑफ फंक्शंस की। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी पहले के पास 7 चॉइस, दूसरे के पास भी 7 चॉइस, तीसरे के पास भी 7 चॉइस। तो हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस, 7 चॉइस। कितने एलिमेंट्स है टोटल, 5, 7 की पावर 5। हर एक एलिमेंट के पास 7 चॉइसेज है, 7 डिस्टिंक्ट वेज है। तो 7 की पावर 5 कितने एलिमेंट है, 5। फिर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने बोला कि ये जो 7 एलिमेंट है उसमें से क्या कर लो, अब आप कोई 5 सेलेक्ट कर लो। वही तरीका 7 में से क्या करेंगे, कोई भी 5 सेलेक्ट कर लेंगे, 7c5 इन 5 को
अगेन अब जो 5 सेलेक्ट होके आए हैं वो इन 5 से कितने अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, तो अपने पास क्या है 5 लोग हैं, 5 जगह बिठाना है, ठीक है। तो 5 लोगों को 5 जगह बिठाने का तरीका कितना हो जाएगा बच्चों, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। मेनी वन फंक्शंस क्या हो जाएंगे, टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस और नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। क्या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस यहां पे बन सकते हैं, क्या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या यहां पे बन सकते हैं, कि अपने को ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, यहां पर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। तो वो कब हो पाएगा बताइए, कि भाई ये सातों के सातों एलिमेंट कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए होने चाहिए। अब 7 को जोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, भाई ये 5 जुड़ गए, चलो कहीं ना किसी से जुड़ गए। अब जो ये बचे हुए हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि ये बचे हुए नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपने को किसी और से जोड़ना पड़ेगा, और ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं है। अब ये फंक्शन ही नहीं बचेगा। क्लियर है बात, कि एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 2 इमेज मिल रही है, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन यहां पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन विल बी 0। तो यहां से अपने पास आ जाता है बच्चों नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, जितने बचे हुए फंक्शन है सारे के सारे क्या यहाँ पे नंबर ऑफ इनटू ही है, तो 7 की पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है कि अगर ए में एलिमेंट ज्यादा है बी में कम है, टिपिकल यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ए में ज्यादा है और बी में कम है, और पूछा जाता है फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। तो ये कैटेगरी अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं भाई। नंबर ऑफ फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे ए टू बी में, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। हर एक के पास अब कितनी चॉइस है बच्चों, 3 चॉइस। हर एक के पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस। 3 में से किसी एक से जुड़ेगा वो। हर एक के पास 3 चॉइस है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 की पावर 5, 3 टू दी पावर 5। नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बन सकते हैं? नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक का एक से कनेक्शन। ये अब 2 एलिमेंट्स ऐसे यहाँ पे बचे हुए हैं। अब मुझे पता है कि अगर मैं ए टू बी फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो यहाँ पे ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए कि जिसका कोई इमेज ना हो। एफ ऑफ A4 का आंसर कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो A4 को बनाने के लिए आपको किसी ना किसी से जोड़ना पड़ेगा। अब किसी ना किसी से जोड़ना पड़ेगा तो ये फंक्शन क्या हो गया अपने पास, मेनी वन फंक्शन बन गया, ठीक है भाई। किसी ना किसी से तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो उस केस में ये फिर क्या बन जाएगा, मेनी वन फंक्शन। हेंस वन वन फंक्शंस विल बी 0, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस विल बी 0, और जितने भी फंक्शन अपने पास हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, मेनी वन फंक्शंस। मेनी वन फंक्शंस विल बी 3 की पावर 5। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं सबसे पहले ये बात करता हूं कि यार नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, कि भाई नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, तो इनटू फंक्शन के लिए क्या होगा, इनटू फंक्शन के लिए कोई ना कोई एलिमेंट खाली छूटना चाहिए। इसमें से ऐसा होना चाहिए कि बी का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो कम से कम जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई प्री इमेज ना मिले, या वो एलिमेंट किसी ना किसी से ना जुड़ा हो, मतलब किसी से ना जुड़ा हो। ये वाला जो एलिमेंट है वो किसी से ना जुड़ा हो, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज ना हो। तो मैंने बोला कि यार अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऐसा हो सकता है क्या कि तीनों के तीनों का कोई भी प्री इमेज ना हो, मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट अपन ने उड़ा दिए कि किसी ना वो किसी से नहीं जुड़े हुए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इमेज तो मिलनी पड़ेगी भाई। एफ ऑफ A3 एफ ऑफ A2 हो सकता है कि सारे के सारे क्या जुड़ जाए, B1 से। मतलब अपन ने क्या किया, एक बार मान लो B1 उड़ा दिया, एक बार मान लो B1 B2 दोनों उड़ा दिया, तब भी सारे के सारे B3 से जुड़ सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि B1 B2 B3 तीनों उड़ा दिए, फिर वो फंक्शन कैसे डिफाइन हो पाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि 2 उड़ा सकते हैं, 1 उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो केस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें अपन ने कोई 2 एलिमेंट हटा दिए। कोई 2 एलिमेंट हटाए तो 3 में से कोई 2 एलिमेंट हटा दिए। मान लो ये B1 और B2 हट गया। अब सारे के सारों के पास क्या चॉइस है बच्चों,
सब के सब किससे जुड़ जाएंगे, B3 से जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स B3 से। तो सबके सब B3 से अगर जुड़ते हैं तो उनके पास सबके पास कितनी चॉइस है, 1 चॉइस है, और टोटल एलिमेंट्स कितने, 5, 1 की पावर 5। ऐसे अपन इस चीज को देख सकते हैं। फिर प्लस क्या करना है इसमें, अब मैं इसमें बात करूंगा कि मैंने 2 एलिमेंट उड़ा दिए, अब मैं इसमें क्या करता हूं, एक एलिमेंट उड़ा देता हूं कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट यहां से किसी से कनेक्टेड नहीं है। 3 में से कोई एक एलिमेंट गायब किया, मतलब B1, B2, B3 में से कोई एक एलिमेंट हट गया। अब सारे के सारे लोग, जैसे मान लो B1 गायब हुआ, अब सारे के सारे लोग या तो B2 से जुड़े हुए होंगे या B3 से जुड़े हुए होंगे। सही बात। तो सबके पास कितनी चॉइस है, अब वही फंक्शन की बात करेंगे कि सबके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है सबके पास। A3 के पास भी 2 चॉइस है, या तो B2 से या B3 से। A1 के पास भी 2 चॉइस है, या तो B2 से या B3 से। सबके पास 2 चॉइस है, तो 2 की पावर 5। अच्छा जी, अब इसमें एक गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स A1, A2, A3, A4, A5 ये सब के सब मान लो B2 से जुड़ गए। ऐसा हो सकता है कि सब के सब किससे जुड़ गए हो, B3 से। तो ये 2 केसेस वो हैं जिसमें वो 2 एलिमेंट्स खाली बच जाएंगे। अपन यहाँ पे सॉल्व क्या कर रहे हैं, 3C1 इंटू 2 की पावर 5 में क्या सॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट खाली बचना चाहिए। उस केस में क्या होगा, मान लो B1 तो पहले से ही उड़ गया, अब सारे के सारे लेट से B2 से जुड़ गए, तो अब B3 भी तो खाली बच गया। और यहाँ पे अपन कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि वो सारे केसेस जिसमें, अब ये वाला केस तो ऑलरेडी इसमें आ गया ना, ये वाला केस तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। 3C2 इंटू 1 की पावर 5 में 2 एलिमेंट छूटे हुए हैं, 2 एलिमेंट तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट तो यहाँ छूटे हुए हैं, वो तो आ चुका है। अब अपन को काउंट करना है कि एग्जैक्टली 1 एलिमेंट छूटा हुआ है, तो उसमें कैसे करेंगे, 3C1 2 की पावर 5 में से वो 2 केस हटा दो जब सारे के सारे या तो B2 से जुड़ गए हो या सारे के सारे B3 से जुड़ गए। B1 पहले से ही गायब था, ये 2 एलिमेंट हटा दिए। अब तो यही अपना आंसर होना चाहिए, 3C2 1 की पावर 5, 3C1 2 की पावर 5 माइनस 2। अब 3C0 का मतलब क्या है, अपने पास एक भी एलिमेंट गायब नहीं है, वो तो फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, अपने पास ऑन टू फंक्शन हो ही जाएगा। दैट विल बी अवर ऑन टू फंक्शन। तो ये एक तरीका है जिससे अपन इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। अगर मैं इसमें आंसर निकालूंगा तो बच्चों आंसर क्या आ रहा है, देखिए 3 की पावर 5 हो जाएगा 243, 243, इट विल बी 243। और ये कितना आ रहा है अपने पास, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा अपने पास 93। आप सॉल्व करना, कितना आंसर आ रहा है, देखो 93 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस अब कितने बच गए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी टोटल 243 है माइनस 93, आंसर इज 150। ये इसका एक तरीका है। अगर यहाँ पे अपन बात करेंगे कि टू मच फॉर्मूला डिपेंडेंट रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं, एक सवाल नहीं बनता है, अलग अलग वेराइटी। तो दिमाग से अपने को ओपन रहना पड़ेगा, ताकि क्या है कि फॉर्मूला याद करेंगे तो फॉर्मूला में क्या है कि अपन धोखा दे देगा वो, कुछ ना कुछ मान लो छोटी सी भी चीज उसने चेंज कर दी कि f(1) तो 1 से ही कनेक्टेड होना चाहिए, तो क्वेश्चन पूरा ही चेंज हो गया। पर जेई जो भी क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको हल्का फुल्का दिमाग लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम होते हैं। अब इसी को अपन को सॉल्व करने का एक और तरीका मैं डिस्कस करता हूं। ये मेथड 1 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। दूसरा मेथड यूजिंग ग्रुपिंग, वही क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, डायरेक्टली मैं ग्रुपिंग की हेल्प से कर रहा हूं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में ग्रुपिंग की हेल्प से करता हूं। देखो ग्रुपिंग में मैं क्या करता हूं, अपने पास 5 एलिमेंट है, यहां पे अपने पास है 3 एलिमेंट। मैं क्या बोलता हूं कि भाई इन 5 एलिमेंट के 3 ग्रुप बना लो। इन 5 एलिमेंट के कितने ग्रुप बना लो बच्चों, 3 ग्रुप। इन 5 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बना लो, और फिर एक ग्रुप को B1 को दे देंगे, दूसरे ग्रुप को B2 को दे देंगे, और तीसरे ग्रुप को B3 को दे देंगे। तो अपने आप एक भी एलिमेंट वहां पे खाली नहीं बचेगा। इज दिस क्लियर है पॉइंट। तो 5 का 3 मतलब ये जो 5 ऑब्जेक्ट है उसको अपने को 3 ग्रुप में बांटना है, 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो पहला अपने पास हो सकता है कि भाई इन 5 का जो 3 ग्रुप है,
केस 1 क्या कर सकते हैं बच्चों कि अपने पास 1 1 3 ऐसा हो सकता है कि 3 1 1 का ग्रुप, या केस 2 में मैं क्या कर सकता हूं कि भाई अपने पास 1 2 2 और कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या? ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो यहाँ पे ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो 1 1 3 में अगर मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करता हूँ तो ग्रुपिंग का नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग, आप फॉर्मूला जानते हैं, आपको ग्रुपिंग का क्या तरीका होता है। ग्रुपिंग का क्या तरीका होता है अपने पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 बार आ रहा है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ये तो क्या है वेज ऑफ ग्रुपिंग, कि अपने पास क्या हो गई ग्रुपिंग बन गई, वेज ऑफ ग्रुपिंग। अब मैं क्या करता हूं कि अपने पास अब 3 डब्बे आ गए, 3 ग्रुप आ गए। अब इन 3 ग्रुप को B1 B2 B3 में अपने को बांटना है। B1 B2 B3 में कैसे बांटेंगे बच्चों कि अपने पास 3 ग्रुप है, 3 लोगों में बांटने का कितना तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस। अब दूसरे तरीके में मेरे पास क्या है 1 2 2 का ग्रुप है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 2 बार आ रहा है तो इसकी वजह से एक 2 फैक्टोरियल और आ गया ग्रुपिंग में। सही है बात, ये हो गई इसकी ग्रुपिंग। अब अपने पास 3 ग्रुप है, B1 B2 B3 में अपने को बांटना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका भी 3 फैक्टोरियल। इसको भी अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो आंसर इसका भी क्या आने वाला है बच्चों, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 60 और ये कितना हो जाएगा देखो, आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद कर देता हूं मैं एक बार सॉल्व, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा अपने पास 60 है ना, 120/2 60 प्लस ये कितना आ रहा है, ये 90 आ रहा होगा देखो, 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, ये 2 और 4 तो खत्म, 3 इंटू 4 भी खत्म, नीचे 8 है, 5 इंटू 6 ये कितना आ रहा है देखो 90, तो कितना बन रहा है 150। तो मेथड अपन ने चेंज किया उससे आंसर थोड़ी बदलेगा, यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है 150। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आए 150। अब यहाँ से अपन इनटू फंक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, अगर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि इधर एलिमेंट है मान लो m और इधर एलिमेंट है बच्चों n, तो यहाँ पे अगर m की वैल्यू है ग्रेटर देन n तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला क्या बोलता है, n की पावर m टोटल फंक्शंस, ये क्या है टोटल, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये फॉर्मूला डेराइव होता है। टोटल फंक्शन में से वो केस माइनस कर देंगे जो सारे के सारे फंक्शन क्या है इनटू, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद जो इसमें दिख रहा है दैट इज इनटू फंक्शंस। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप निकाल सकते थे आंसर, तो भी आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगाऊंगा देखो, n की पावर m, तो n यहाँ पे कितना है 3 की पावर 5 माइनस n अपने पास कितना है बच्चों 3c1 n माइनस 1, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास 2 की पावर 5 प्लस 3c2 है ना, nc2 का मतलब 3c2, 3 माइनस 1 हो जाएगा अपने पास 1 की पावर 5, इसके आगे क्या आ जाएगा बच्चों 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ये भी आंसर कितना आ रहा है बच्चों 150। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये अपने पास थे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने के 3 मेथड। ये तीसरा मेथड क्या है कि क्वेश्चन में कंडीशंस चेंज हो जाती है बच्चों, इसलिए फॉर्मूला डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रही है। आपका दिमाग सबसे बड़ा फॉर्मूला है, उसको आप अप्लाई करिए, उससे आप ज़्यादा बेटर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।